मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार में आज दिन की शुरुआत कमजोरी के साथ जरूर हुई, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे भारतीय बाजार रिकवर करते हुए निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती गिरावट के बाद ब्रॉडर मार्केट्स में शानदार रिकवरी का ट्रेंड इस वक्त देखने को मिल रहा है। बेंचमार्क्स और साथ ही छोटे मझौले शेयरों में अच्छा खासा एक्शन। बैंक निफ्टी नीचे से करीब 650 अंक रिकवर होता हुआ, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेसेस को भी देखेंगे तो वहां पर भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। 1400 अंकों की रिकवरी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर आप देखेंगे बाजार में काफी बढ़िया एक्शन डेवलप होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्टॉक्स तो है ही, जिसका विस्तार से हम जिक्र भी करेंगे, लेकिन इसके अलावा मेजर प्लेयर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस रिकवरी में कौन दे रहा है? एलएनटी के स्टॉक को पुल अप करना चाहिए, करीब 1.5% की तेजी वहां पर देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छा खासा एक्शन, हरे निशान के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ इस वक्त ऑलमोस्ट 0.5% to 1% गेन्स इन स्टॉक्स में। और जिस तरह की कमजोरी आज सुबह बाजार में देखने को मिली थी, वहां से इस वक्त की रिकवरी जो है ये काफी अच्छा फील कराने वाली है। एसबीआई लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई जैसे काउंटर्स है जहां पर अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑन दी फ्लिप साइड अगर देखेंगे आप, बिकवाली का दबाव महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स में। डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी की अगर बात करें, आईटीसी में लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से कमजोरी के साइंस हैं, हालांकि लॉन्ग टर्म प्ले फंडामेंटल्स काफी दुरुस्त हैं इसके, और लंबी अवधि के लिए एंट्री जरूर ली जा सकती है, लेकिन इस वक्त सेंटिमेंट्स जो है बेरिश नजर आ रहे हैं। मेजर प्लेयर रिलायंस में भी इस वक्त कमजोरी ही हाथ लगी, ऑलमोस्ट 1.5% से 2% की गिरावट। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में वो स्टॉक्स और उन शेयरों की बातचीत करते हैं जो कि खबरों के दम पर आज के सत्र में इस वक्त एक्शन दिखा रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार में इस वक्त पीएसयू बैंक, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स फाइनेंशियल्स के पॉकेट्स हैं। इसके सामने एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, एनर्जी, ऑटो और रियल्टी में बिकवाली है। लेकिन मिड कैप में आज कहां पर एक्शन है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 शेयर्स, और इन 3 शेयरों में साइन डीएलएम बोइंग के साथ करार किया है। शेयर में करीब 4% की मजबूती इस करार के चलते बोइंग के साथ प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया है। सो एक्सपेंशन प्लान जिसका एक इम्पैक्ट इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के कमजोर नतीजे आए, और ये कमजोर सेट ऑफ नंबर्स का इम्पैक्ट भी स्टॉक प्राइस में देखने को मिला है। यहाँ पर 6% की गिरावट इरकॉन इंटरनेशनल के चार्ट्स में नजर आएगी। नतीजों की अगर बात करें, मुनाफे में 65% तक की कटौती, मार्जिन पर भी दबाव, सालाना आधार पर हर लिहाज से नंबर्स जो थे वो कमजोर रहे। और इसके अलावा सेल नतीजों के बाद तेजी है, करीब 4% की मजबूती, मजबूत तिमाही रही। आय में करीब 5% की बढ़ोतरी, 142 करोड़ पर कंपनी ने अपने रेवेन्यूज पोस्ट किए, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, और इस नंबर का इम्पैक्ट इस वक्त बाजार में देखने को मिला है। तो चलिए इस रिकवरी में बाजार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए वो बनाने की कोशिश करते हैं, और इसी के साथ ब्रॉडर मार्केट्स में जो आउट परफॉर्मेंस या कह सकते हैं कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि वहां से अब रिकवरी जो है वो एक रिलीफ दे रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए ये जानते हैं। हमारे साथ मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल रुचित जैन जुड़ गए हैं। रुचित से बात करते हैं। गुड आफ्टरनून रुचित, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स रिकवर हुआ है निफ्टी, और ब्रॉडर मार्केट्स में तो रिकवरी बेंचमार्क्स के मुकाबले काफी अच्छी नजर आ रही है। क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए बाजार पर राइट नाउ? नमस्ते मानसी। डेफिनेटली पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में हमने काफी शार्प सेल ऑफ स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप्स में हमने देखा है। लेकिन अब हम काफी इंपॉर्टेंट जंक्चर पे थे, क्योंकि 49,500 से 50,000 के बीच में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, और फिलहाल उसी के आसपास 49,500 के आसपास आज तक का हमने देखा है कि आज अभी तक का लो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने बनाया है। तो वो ये, और वहां से जो रिकवरी आई है वो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सपोर्ट्स के आसपास से काफी सारे स्टॉक्स में कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं। सो हमारा मानना है कि अब हम काफी क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे हम अगर पॉजिटिव क्लोज होते हैं या डे हाइस के आसपास भी क्लोज होते हैं, और कल का फॉलोअप मूव अगर अच्छा रहता है, सो शायद हम नो एक अच्छा पुल बैक मूव फिर से मार्केट्स में देख सकते हैं, और मे बी एक टेम्पररी बॉटम भी करंट आज के लो के आसपास बना सकते हैं। सो फिलहाल तो हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के बाय साइड में ही सजेस्ट कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, और क्योंकि काफी बीटन डाउन स्टॉक्स है, हमने काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी पिछले 3 दिन के सेल ऑफ के बाद में देखी है, तो काफी स्टॉक्स में एटलीस्ट एक रिबाउंड यहाँ से एक्सपेक्ट की जा सकती है।
हैं तो इंडेक्स पर एक रणनीति और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रुचित के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं वो भी जानेंगे। लेकिन रुचित, अभी 3 शेयर्स मिड कैप वाले हम हमारे व्यूअर्स को बता रहे थे जो कि इस वक्त खबरों के दम पर फोकस में हैं। एक तो साइंट डीएलएम स्टॉक में करीब 4% की मजबूती है क्योंकि प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट का करार कंपनी ने किया है बोइंग के साथ। सो एक्सपेंशन प्लान और उसी का एक असर देखने को मिला है। एंड अगेन सेल के नतीजे भी अच्छे आए और उसी के चलते 4% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। सो शुरुआत इन दोनों स्टॉक से ही करेंगे, साइंट डीएलएम और साथ ही सेल पर आपका नजरिया। साइंट डीएलएम तो अभी भी ब्रॉडर ट्रेंड तो स्टॉक का नेगेटिव ही है। हमने काफी अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में देखा और वो लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी कंटिन्यूड है। सो यहाँ पे भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं, मे बी आई थिंक अच्छे न्यूज के कारण एक पुल बैक मूव रह सकता है। बट जब तक कोई अच्छे वॉल्यूम बेस्ड फॉलो बाइंग हम नहीं दिखते तब तक इसे अवॉइड करने की सलाह रहेगी। मेटल स्पेस काफी इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है क्योंकि लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में जो सेल ऑफ हमने देखा है उसमें मेटल इंडेक्स में नए लोज नहीं बना है। सो आई थिंक ये साइंस है कि मेटल स्पेस में एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। राइट एंड 9800 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर स्विंग लोज के लिए देखे तो सेल के है। आई थिंक डाउन साइड यहाँ पे लिमिटेड है। 109 110 तक का पुल बैक मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है स्टील अथॉरिटी में और 98 का लेवल्स जब तक इंटैक्ट है तब तक आई थिंक यहाँ पे कोई पोजिशन है तो होल्ड करनी चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल ये राय दोनों ही स्टॉक्स पर रुचित की तरफ से हमें मिलती हुई। इस बीच और कौन से काउंटर्स हैं जो कि मिड कैप में इस वक्त एक्शन दिखा रहे हैं? आज सुबह ही जिक्र किया था एक्सचेंज एंसलरीज का रुचित मैंने, और तभी बीएसई की बात हो रही थी। बीएसई के स्टॉक ने अच्छी खासी तेजी 5,500 से भी आगे चलकर दिखाया, लेकिन एक समय था जब 3,500 के लेवल्स भी थे और आज सुबह ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। वहां से वापस संभलता हुआ 3% की तेजी है। लेकिन बीएसई लिमिटेड करंट मार्केट प्राइस को ध्यान में रखते हुए जिनके एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं या फिर जो नई पोजीशंस इस प्लेयर में लेना चाहते हैं, उसके लिए राय क्या होगी? देखेंगे तो जो कैपिटल मार्केट सेगमेंट है उनमें रिसेंटली काफी सारे स्टॉक्स में एक अच्छा करेक्टिव फेज मार्केट्स के साथ साथ देखा है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे बीएसई को उनमें, तो बीएसई में रिलेटिवली जो फॉल है वो काफी कम रहा है। सो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ये स्टॉक में काफी अच्छी है। करेक्टिव फेज के टाइम पे इतना स्टॉक गिर नहीं रहा है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स विद इन द सेम सेक्टर। सो आई थिंक ब्रॉडली तो ये अच्छे साइंस है। तो कोई पोजीशंस है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। 4850 4900 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल ये स्टॉक ने बनाया हुआ है। फ्रेश बाइंग की यहाँ पे सलाह नहीं है, बट लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो 4850 के नीचे स्टॉप लॉस रखे पोजीशंस तो होल्ड की जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर हैं तो उसे बिल्कुल बनाए रखें, ये राय आपको मिलती हुई। बीएसई लिमिटेड में आज सुबह कमजोरी थी, लेकिन वहां से अब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 350 अंक मजबूत होता हुआ 5,342 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, हरे निशान के साथ इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर बीएसई लिमिटेड। इसके अलावा भी ढेर सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप के खेमे में जो कि इस वक्त अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। कमजोर शुरुआत के बाद इस वक्त रिकवरी का मोड है और इस रिकवरी में मिड कैप में ढेर सारे ऑप्शंस हैं जो कि इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। इन ऑप्शंस पर गौर करना होगा, लेकिन साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको एडवाइस भी दे रहे हैं कि इस बाजार में कॉशियस नजरिया जरूर अपनाइएगा, सतर्क रहना होगा क्योंकि वॉलेटाइल काफी हो चुके हैं मार्केट्स। एमएफएसएल मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ऑलमोस्ट 3% की तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है और इसी के साथ साथ एसबीआई कार्ड्स भी। रुचित, एसबीआई कार्ड्स पर आपका एक टेक जानना चाहेंगे। 4% की तेजी आज के सत्र में मिड कैप में पहले 5 जो खिलाड़ी है जहां अच्छा खासा एक्शन में एसबीआई कार्ड भी इस वक्त शामिल है। ऑलमोस्ट 813 के लेवल्स पर 3 से 4% तक की तेजी यहां पर भी नजर आ रही है। काफी लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में देखा है, लेकिन ऑफ लेट अगर देखेंगे तो स्टॉक में प्राइस अप मूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं और एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की शुरुआत स्टॉक ने की है। इसमें देख के हमें लग रहा है कि पोजिशनली आई थिंक जो वर्स्ट फेज है प्राइस वाइज करेक्शन का वो ये स्टॉक में हो चुका है और अब आप एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव ये स्टॉक में आगे चल के भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 740 760 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है स्टॉक का और ये आई थिंक इंटैक्ट रहेगा और आप स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक में 900 के लेवल भी क्रॉस करते हुए देख सकते हैं। सो स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है स्टॉक का, पर जैसे हम जानते हैं कि इतने बड़े मूव्स इमीडिएटली ये स्टॉक में नहीं रहते, सो ग्रेजुअल अप मूव स्टॉक में एक्सपेक्ट करने चाहिए। ओके, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इस वक्त स्टॉक का, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग स्टॉक नहीं है और इसी के चलते स्लो एंड इवेंचुअल इम्पैक्ट दिखता है और आज वो दिख भी रहा है, ऑलमोस्ट 4% के गेन्स।
शानदार रिकवरी है मार्केट में, लेकिन इस रिकवरी में कौन से सेक्टर्स हैं जो कि योगदान दे रहे हैं सबसे ज्यादा? पीएसयू बैंक का एक स्पेस है जहां पर सबसे बढ़िया एक्शन, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे स्टॉक्स में मजबूती के साइंस। पॉइंट वाइज पीएसयू बैंक कैटेगरी की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 60 से 100 अंकों की मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। मेटल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, ये सारे के सारे पॉकेट्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। और इसके ठीक विपरीत आईटी, फार्मा, ऑटो, एनर्जी और रियल एस्टेट। रियल एस्टेट आज दिन की शुरुआत से ही कह सकते हैं कि टॉप लैगर बना है और इस वक्त भी लगार्ड्स में ही शामिल है। ये सेक्टर है जो कि परफॉर्म आज के सत्र में तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। इस बीच स्मॉल कैप स्पेस में भी स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मिड कैप में काफी बढ़िया एक्शन नजर आ रहा है, लेकिन स्मॉल कैप लिस्ट की अगर बात करें, इसमें भी कई सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी। रुचित ऑर्डर विंस के चलते ये स्टॉक लगातार फोकस रेडार पर रहता है। बजट से ठीक पहले भी इस कंपनी का जिक्र और इस स्पेस का इनफैक्ट जिक्र लगातार हो रहा था। आज के सत्र में ऑलमोस्ट 4% के गेन्स, 204 के लेवल्स पर एनसीसी। आई थिंक मोर पोजिशनल ट्रेडर्स नो स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छा करेक्टिव फेज ब्रॉडर मार्केट के साथ पिछले कुछ समय में स्टॉक में आया है और मोमेंटम रीडिंग्स का बहुत ओवरसोल्ड है। सो जनरली ऐसे जब ओवरसोल्ड सेटअप्स होते हैं तो एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आता है, जिसमें स्टॉक में 225 के आसपास के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खरीदारी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं 225 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए ये रहा 4.25% की तेजी। देखते ही देखते तेजी जो है लगातार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है एनसीसी के चार्ट्स में। और काफी सारे एक्सचेंज एंसिलरी काउंटर्स भी हैं। बीएसई लिमिटेड जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की, इसी के साथ कैम्प्स, एंजल वन, एमसीएक्स, सीडीएसएल, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी एक्शन के बीच इस वक्त कामकाज। और ये वही सारे प्लेयर्स थे जो आज सुबह बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे और इस वक्त जो है तस्वीर बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। ऑप्शंस का चैंपियन, आइए हमारे इस खास सेगमेंट का अब रुख करते हैं। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल बताइए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वेल, एक अच्छी खासी मोमेंटम फिलहाल मार्केट में देखने को मिली है एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्दर कंटिन्यू हो सकती है। एंड ऑटो स्पेसिफिक स्टॉक में अच्छे खासे मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि मोस्टली स्टॉक फिलहाल एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उसमें एक स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। अगर डेली चार्ट की बात करें तो अच्छे खासे सपोर्ट के साथ है। प्रीवियस जो बॉटम है उसका भी सपोर्ट लिया हुआ है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड बाउंस बैक फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल। तो हीरो मोटोकॉर्प का जो 4050 का जो सीई ऑप्शन है वो खरीदारी करके चलने की सलाह है, जो फिलहाल 91 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। एसएल की बात करेंगे तो 50 रुपए का यहाँ पे एसएल हम मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं 125 का पहला टारगेट है, 125 कैसे ब्रेक होता है 175 के भी टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम लॉस की बात कर लेते हैं, 6150 का लॉस है एज पर द वॉलेटिलिटी। एंड अगर टारगेट की बात करें तो 12600 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति बताने के लिए। हीरो मोटोकॉर्प की कॉल खरीदने की राय 4050 की, 91 के लेवल्स पर, लक्ष्य 125 से 175 तक के और स्टॉप लॉस यहाँ 50 का लगाना होगा। अधिकतम मुनाफा अगर ये अब कॉल वर्कआउट करती है तो 12600 का, एंड अगर फ्लिप साइड अगर ये कॉल वर्कआउट नहीं करती 6150 तक का अधिकतम नुकसान होने की भी संभावना है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर आपके सामने आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है, तो अपने एडवाइजर से बात करें, उसी के बाद एफएनओ में उतरें। लेकिन जनवरी में म्यूचुअल फंड निवेश के डेटा आ चुके हैं और ये डेटा की अगर बात करें, लगातार दूसरे महीने हम देख रहे हैं एसआईपी जो है 26,000 करोड़ के पार देखने को मिली है। सारे के सारे डेटा क्विकली आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप स्कीम में लगातार छठे महीने मजबूत इनफ्लो नजर आए हैं। एनएफओ में निवेश जो है 13,852 करोड़ से घटा है 4,544 करोड़ पर, एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश दोगुना होकर 8,767 करोड़ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस देखने को मिला है। जनवरी में म्यूचुअल फंड निवेश में कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन लगातार ये दूसरा महीना भी है जब एसआईपी 26,000 करोड़ के पार रही है। आइए विस्तार से बातचीत करते हैं। ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम साहब जुड़ गए हैं। सुनील सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। सारे डेटा पॉइंट्स मैं आपके लिए एक बार बता रही थी, रीड कर रही थी। म्यूचुअल फंड निवेश किस तरह से रीड कर रहे हैं आप ताजा जनवरी के जो डेटा हैं उन्हें? देखिए, बहुत रिटेल का कॉन्फिडेंस अभी भी म्यूचुअल फंड में जारी है, वो साफ साफ दिख रहा है।
SIP का फ्लैट है 26,000 के ऊपर। सेकंड में देख रहा हूँ कि लोग अपने रिस्क के हिसाब से भी पैसा अलोकेट कर रहे हैं। जैसे हाइब्रिड में डबल हो गया, माने जो लोग थोड़े कंजर्वेटिव है उन्होंने हाइब्रिड पे शिफ्ट कर दिया अलोकेशन को, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप। वैसे आप देखिए तो फ्लेक्सी कैप का भी 5,000 करोड़ से ज्यादा आया है। तो मेरे ख्याल में एक मैच्योरिटी है मार्केट में, जो कि जो रिस्क वाले हैं जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जारी रख रहे हैं, और बाकी जो है थोड़े मॉडरेट रिस्क वाले थोड़ा इन करेक्शन के बावजूद अभी भी इक्विटी में अपना भरोसा रख रहे हैं। सेकंड, मेरा मानना है कि ये एसआईपी में जो पैसा आ रहा है वो ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप में आ रहा है। 26,000 में 15-16,000 मिड एंड स्मॉल, इसलिए अब मिड एंड स्मॉल कैप की फ्लो जो है वो कायम है। तो फंड मैनेजर के हाथ मजबूत हो गए हैं। अभी करेक्शन आपने देखा कि करीबन 6 महीने में मिड एंड स्मॉल कैप में 10-12% की करेक्शन आ गई है, और ये पैसा फंड मैनेजर के हाथ में बहुत बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वो अभी स्टॉक को सस्ते में खरीद रहे हैं 6 महीने के कंपैरिजन में। तो रिटेल निवेशक के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि फंड मैनेजर को उन्होंने पैसा दिया इस आइन मौके पर। तो सर ये भी आप बात बहुत पते की कह रहे हैं, बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेंट्स और रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो है म्यूचुअल फंड मिड कैप स्मॉल कैप में खास फोकस रखते हैं और भरोसा भी रखते हैं। लेकिन सर इन दिनों म्यूचुअल फंड्स की बात करें, आप पर्टिकुलरली मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, एक स्कैरी पिक्चर तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ब्रॉडर मार्केट्स ने दिखाई है। मिड कैप स्मॉल कैप में जो हमने डाउनफॉल देखा है उसे ध्यान में रखते हुए हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूअर्स को आप क्या राय देंगे? एक्चुअली आप डायरेक्टली स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक नहीं खरीदें, बिकॉज कौन सी स्टॉक अच्छी खरीदे कौन सी नहीं, तो क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन थोड़ी रिच है। मगर अगर फंड मैनेजर के हाथ में आप पैसा देंगे, वो भी एसआईपी के जरिए, तो मैं कहूंगा कि आप उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं और आपको ही फायदा होगा, क्योंकि जो अच्छे स्टॉक में भी करेक्शन हुआ है उसको वो खरीदेंगे। ये कौन सा अच्छा स्टॉक है कौन सा अच्छा नहीं है रिटेल इन्वेस्टर नहीं जानते, मगर फंड मैनेजर अच्छी तरह जानते हैं। इनफैक्ट पिछले 3-4 महीने में मैंने देखा कि 2 लाख करोड़ कैश बैलेंस पड़ा है म्यूचुअल फंड के पास। अब ये 38,000 करोड़ और 8,000 हाइब्रिड में भी आप 60-70% इक्विटी भी होता है, तो 45,000 करोड़ पैसा और जुड़ गया है म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथों में। तो वक्त जब सही लगेगा एक वैल्यूएशन का तो वो निवेश करेंगे। आप अपना एसआईपी को कायम रखिए, कुछ एक्स्ट्रा कैश है तो टॉप अप भी कीजिए एसआईपी को, क्योंकि इतना करेक्शन हुआ है तो फंड मैनेजर के हाथ में और भी आप पैसा देंगे तो आपके लिए जरूर वो फायदेमंद होगा। तो कॉन्फिडेंस जारी रखिए, फंड मैनेजर पे भरोसा रखिए, यही मेरी सलाह है उनको। डायरेक्ट आप मत अभी घुसिए स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में, मगर म्यूचुअल फंड में जाना बहुत बेहतरीन चीज होगी अभी। थैंक यू सो मच सुनील सर फॉर दैट गोल्डन एडवाइस। बहुत अच्छा लगा आपकी राय, बाजार पर आपका आउटलुक एंड इन पर्टिकुलर ये म्यूचुअल फंड के जो डेटा आए हैं उस पर आपका टेक जानकर शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ रुचित आपका भी शुक्रिया। मिड कैप मसाला को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे टू यू। मिड कैप मसाला में फिलहाल इतना ही, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का मार्केट का एक्शन लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।